आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। मैडम भीड़ जिले में जो है 843 महिलाओं का गर्भपात करने की बात सामने आई। क्या पूरा मामला है, क्या बताएंगे आप? देखिए भीड़ में जो है भीड़ में गन्ने की खेती के लिए मशहूर है भीड़। वहाँ पर मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र से पूरे सब जगह पे शुगर केन जो है एक्सपोर्ट होता है। तो इसके लिए लार्ज स्केल पे वहाँ पे मजदूर दूसरी जगह से काम करने के लिए आते हैं, जिसकी हर साल जो है 1,75,000 जो है लोग आते हैं, जिसमें से औरतों की जो संख्या है 87,000 होती है। उसमें से जो अभी जो ये रिसेंट जो ये केस हमारे सामने आया है, इसमें है 843 जो है वुमेन्स है, जिसमें जिनमें से 477 जो है 30 टू 35 ईयर्स के बीच की है। इन्हें मतलब अब ये हम इस केस के लिए हम प्रशासन से और जो इसके पीछे है ये हम उसकी जांच के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इतनी बड़े लेवल पे इतने लार्ज स्केल पे किसी औरत का गर्भपात करवाना कि बच्चेदानी उसे निकालना है, उसकी रीजन ये बताई जा रही है कि आप जब ये बच्चेदानी निकाल दोगे तो आपको जो माहवारी जो पीरियड्स होते हैं जो महीने का वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा वर्किंग आवर्स या ज्यादा डेज आप काम कर सकते हो, उसमें तो लोग को छुट्टी नहीं होगी, आपकी सैलरी नहीं कटेगी। इस बेस पे गरीब लोगों को, गरीब औरतों को बोला जा रहा है। अब गरीब औरतें जो है इसके लिए अपना प्रॉफिट कि उनका नुकसान ना हो, क्योंकि वो अपने दूसरी जगह से भी आते हैं, खाली ये भीड़ के महाराष्ट्र के ही लोग नहीं होते, ये दूसरी जगह से भी लोग आते हैं यहाँ पे मजदूरी करने के लिए। तो वो कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई उनका पैसा नहीं कटे, उनकी जो लेबर होती है वो उनको लेबर नहीं कटे। तो वो इसके लालच में आके उन्होंने वो जो औरतें हैं, गरीब औरतें, वो भी की परवाह नहीं करके इस चीज में ये जो है जो प्रशासन है इसकी इसमें आ गई। इसमें दो चीज आती है, एक तो ये जो औरतों को हर जो जिस तरह से ये गर्भपात के लिए कहा जा रहा है, ये एक तो क्राइम है, और ये दूसरी चीज ये एक्सप्लॉयटेशन है। ये इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है औरतों को, क्योंकि हमारे जो लेबर पॉलिसी में भी ये चीज नहीं है कि औरतों के लिए एक तो स्पेशल पॉलिसी होनी चाहिए औरतों के लिए जो है, क्योंकि औरतें जो है ऐसी ही नाजुक होती हैं, औरतें नाजुक होती है। ऊपर से एक औरत का आप जिस्म का एक हिस्सा निकाल के उसको फील्ड में हार्ड वर्क के लिए बोल रहे हो ना, आप उनको ये ऑपरेशन कराने के बाद आराम करने तो नहीं दे रहे हो, आप उसको फील्ड में उतार रहे हो काम करने के लिए। एक औरत जिसका जिस्म का एक हिस्सा आपने निकाल दिया, उसको आपने हार्ड वर्क के लिए नीचे भी उतार दिया, तो आपकी मेंटेलिटी क्या है, मतलब किस सोच के लोग हैं ये लोग। हमें इस बात पे हम सबको गौर फिक्र करना है कि किस लेवल पे हो रहा है ये, और ये एवरी ईयर होता है। तो इस साल ये सामने आया केस, तो एवरी ईयर क्यों नहीं आता है ये, इस तरह से मतलब किस मानसिकता के लोग हैं। शगुफ साहबा, आपने इस संदर्भ में क्या लिखित रूप में महिला आयोग या राज्य सरकार या केंद्र सरकार को शिकायत किया है? जी नहीं, हम बहुत जल्दी हम अपना मेमोरेंडम लेकर हम जाने वाले हैं। मैडम बताया जा रहा है कि उसमें से कुछ 277 महिलाएं, 477, और उनके जो ये जो अबॉर्शन का प्रोसेस हुआ है वो वहाँ की प्राइवेट क्लिनिक्स में हुआ है, जो कि एक हेल्थ कंसर्न के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बोल सकते हैं हम इसको। तो जिन अस्पतालों ने इस तरह की हरकत की गैर जिम्मेदाराना और पैसों के लालच में, तो उनके खिलाफ क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो जब डॉक्टर को लोग जो है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे किसी की तरीके भी किसी भी मजहब के लोग हो, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, है ना। डॉक्टर को लोग बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तो डॉक्टर के ऊपर जब इंसान आंख बंद करके जब भरोसा करता है, तो डॉक्टर को अपनी जो वो डिग्री के टाइम पे जो वो शपथ लेता है, तो उसकी लाज उसे खुद रखनी चाहिए कि वो किस तरीके से लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। जब एक किसी डॉक्टर ने या किसी हॉस्पिटल में ऐसा काम हो रहा है, तो उन्हें सामने से इन्फॉर्म करना चाहिए था पुलिस प्रशासन को कि भाई इस तरह का काम हो रहा है, ये इस तरह का बहुत हिडियस क्राइम है ये। तो ये इनको इन्फॉर्म करने की बजाय ये उसके अंदर साथ दे रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के और ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शगुफ साहबा, इतने बड़े पैमाने पे आज तक कहीं पर भी राज्य या केंद्र में भी या पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं पर इतना बड़ा अन्याय इतनी बड़ी संख्या में आज तक कभी देखा नहीं गया। पहली मर्तबा इस राज्य में आज हमारे सामने ये बात आई है। आप लोगों का कदम आगे क्या होगा? देखिए, ये आज तक की इतनी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं नहीं आएगी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले जो थी बीजेपी सरकार का राज नहीं था।
ये सारे जो आप बड़े बड़े काम और जो पहली बार आप सुन रहे हैं, ये सारे काम जो है बीजेपी सरकार आने के बाद ही हमने देखे हैं। बीजेपी सरकार जिस तरह से हम सब जानते हैं, ये पूरी तरह से अपनी सरकार चलाने में निकम्मी नाकारा है, फेल हो चुकी है। ये खाली बेचने खरीदने और किसी को भगाने, किसी को बुलाने और बस प्रॉफिट और लॉस के पीछे ही पड़ी रहती है। कभी कुछ है, कभी कुछ नहीं मिले इन्हें तो हिंदू मुसलमान निकाल देंगे या किसी पे इल्जाम और कुछ भी लगाने, मतलब ये जो है पूरी तरह से अपना ये जो इंडिया को ये लोग चला नहीं पा रहे हैं, ये अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं, ये फेल है। तो ये औरतों को क्या ध्यान देंगे? एक औरत जो है बहुत इज्जत देने वाली चीज, महत्व चीज होगी। और ये मनुस्मृति के सोच वाले लोग हैं, इन लोग की सोच बहुत ही घटिया टाइप की है। ये समझते हैं कि हम क्या कहते हैं, लाडली बहन योजना जैसी स्कीम्स लाके औरतों का मुंह बंद करा देंगे, तो ये सरासर गलत है। लाडली बहन योजना देने से बेहतर है अगर आप इस चीज के ऊपर, ये पेट्रोल के दाम, ये डीजल के दामों पे अगर ध्यान दे, इसके ऊपर आप मेहनत करें, ये अगर कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली महंगाई जो है कम होगी। शगुन साहब, इस योजना की गन्ने के खेत के मजदूर महिलाओं का ये मामला है जी, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसमें भाजपा का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? किस बिना पे आप ये बात? पॉलिटिकल कनेक्शन कैसे नहीं होगा? हर छोटी या कोई भी बात हो, या कोई पास होता है या कोई एंटर होता है तो इनको खबर होती है। इतने बड़े लेवल पे काम होगा तो इनको खबर नहीं होगी? आप भी मीडिया माध्यम से आए हैं, आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि इनके नजर से कुछ चुकता नहीं है, इन्हें हर चीज पता होती है। तो जब ये काम हो रहा है तो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक चीज हम इसको पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो सरकार है, मुनाफाखोर सरकार, ये जो प्रॉफिट के लिए, सिर्फ चंद रुपए के प्रॉफिट के लिए इन लोगों ने औरत की जान को जान नहीं समझा, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। वुमेन इंडिया मूवमेंट का अगला कदम तो आपने बताया नहीं कि टेक्निकली क्या होगा। ये बताइए कि भाई पूरे राज्य और देश की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है इस अत्याचार के संदर्भ में? देखिए, पूरे देश में हम अपनी गवर्नमेंट से भी और सारी जो हमारी वुमेन्स है, हम सबसे एक चीज की अपील करेंगे कि गवर्नमेंट में जो हमारे लिए स्कीम्स आती है उसका पहली बार फायदा उठाए, और जो स्कीम नहीं है, ये जो हमें मिलना चाहिए उसकी डिमांड किया जाए। क्योंकि जो सरकार जो है हमारे लिए ही बैठी है। हमने एक लीडर जो चुन के लेकर आते हैं, हम लीडर इसके लिए चुन के लाते हैं कि वो हमको लीड करे, ये नहीं कि वो जो वक्त आए तो निकल जाए। और इसके साथ साथ में एक बहुत महत्व बात आप लोग से कहना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते कम से कम हमने रेप केसेस जो दर्ज हुए हैं पिछले हफ्ते की, कम से कम 5 से 6, और रिसेंटली अभी आने से पहले मुझे एक और न्यूज आई है, एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ। आपको मैं ये केस जो रेप केसेस जो मैं जानबूझ के मैं अभी आप लोगों को इसके लिए कह रही हूँ, ये जो रेप केसेस की है इसके अंदर बच्चों की उम्र है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 9 साल, 8 साल, 12 साल, ये एज के बच्चों की रेप किए जा रहे हैं। तो ये हमारा जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान कम और रेपिस्तान हो गया है, एकदम कैपिटल बन गया है, एक रेप कैपिटल कंट्री बन गई है। क्यों बन गई है ये कंट्री? हमने इससे पहले भी, वुमेन इंडिया मूवमेंट ने इससे पहले भी अपील की थी गवर्नमेंट से कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए कि ये जो दरिंदे होते हैं इन्हें एक कैपिटल पनिशमेंट या ऐसी पनिशमेंट दीजिए, या आप लोगों के बीच में लाके रखिए, मतलब उन्हें पनिशमेंट दीजिए, जब तो इनके आगे डर बैठेगा। इन्हें कोई डर ही नहीं है, इसके लिए बिंदास घूम घूम के ऐसा क्राइम करते रहते हैं। ओके, ये आप जानते हैं कि लेबर माफिया भी अब आ गए जी, तो किस तरह से आप लोग उनको टैकल करेंगे? किस तरह से आप इतनी बड़ी ताकतों के सामने एसडीपीआई के माध्यम से या वुमेन इंडिया मूवमेंट के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे, और किस तरह से? देखिए, सबसे पहला माध्यम हमारा है मीडिया। हम सबसे पहले आप लोगों को ही फर्स्ट हम आपके जरिए ही अपनी बात पहुंचाते हैं। हम आगे भी मीडिया को ही अपना फर्स्ट मतलब हमारा फर्स्ट राइट जो रहेगा, हम मीडिया से ही करेंगे। हम अपनी बात जिसको पहुंचानी है मीडिया से करेंगे। उसके बाद जो पेपर वर्क होता है, फिर पुलिस प्रशासन है, कोर्ट है, हम हर जगह जाएंगे, हम हर एक को झिंझोड़ के रख देंगे।